गुरुजी, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बड़ा बवाल है। क्या है इसका इतिहास और क्या ज्ञानवापी शब्द जो है मस्जिद के साथ जोड़ा जाना, इस पर भी एक विवाद है। आपके चैनल को नमस्कार और सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रणाम। हमारे प्रत्येक सनातनी सब शिव के समान हैं। आजकल ये जो समस्या चल रही है, श्रृंगार गौरी, ज्ञानवापी मस्जिद, ये सब बातें चल रही हैं। कोर्ट भी संज्ञान लिया है, कोर्ट सर्वे करा रहा है, सब कुछ करा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा मुकम्मल की गई। ये सब को मद्देनज़र देखते हुए हमारे अंदर दो बातें आ रही है। एक तो ज्ञानवापी मस्जिद कहना अनुचित है, क्योंकि उस मस्जिद के बगल में ज्ञानवापी तीर्थ है, जिसको ज्ञानोदक तीर्थ बोलते हैं। ज्ञानवापी तीर्थ में ये भगवान रुद्रेश्वर के त्रिशूल से, गंगा से भी पूर्व, बहुत पूर्व वह जल निकला। तो उनको ये वरदान मिला है कि ये जल रूप में, ये द्रव रूप में शिव है। ज्ञानवापी कुआं आप कहते हैं, हम ज्ञानवापी तीर्थ बोलते हैं। और ज्ञानवापी तीर्थ से पहले ज्ञानोदक तीर्थ है। तो ज्ञानवापी तीर्थ का जल पीने से समस्त काशी की यात्रा संपन्न मानी जाती है और भगवान साक्षात द्रव के रूप में विराजमान है। आज भी जो करोड़ों हिंदू जाते हैं साल 2 साल में, वो सब लोग वो तीर्थ का जल पीते हैं। मेरा हिंदू भाइयों से, सनातनियों से निवेदन है कि ज्ञानवापी अलग है और आलमगीर मस्जिद अलग है। आलमगीर मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कह करके इसको ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मस्जिद से काफ़ी दूर ज्ञानवापी तीर्थ है। और ज्ञानवापी तीर्थ का दर्शन करिए, ज्ञानवापी में जल पीजिए, ज्ञानवापी में विश्राम करिए, जप करिए, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मत बोलिए। उसका उल्लेख आता आलमगीर मस्जिद। अब दूसरा बात ये कहना है, श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी हम लोग यहाँ 800 साल से हैं। अपने बचपन से लेकर के और शिवसेना के स्थापना से पहले तक नहीं जानते थे कि श्रृंगार गौरी वही है। मुझे होश आया कि शिवसेना वालों ने वहाँ पे कुछ आंदोलन का रूपरेखा खींच रहे थे, तो पहली बार पता चला कि उस श्रृंगार गौरी में लोग जल चढ़ाना चाहते हैं। तो श्रृंगार गौरी में जल चढ़ाना ऐसे ही अनुचित है। गौरी जल कहाँ चढ़ता है। फिर धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद भी श्रृंगार गौरी का नाम लेने लगा। लेकिन जहाँ तक है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा जो वाराणसी वैभव पुस्तक है, यदि उसको हम सत्य मानते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में, जहाँ अन्नपूर्णा जिसको अन्नपूर्णा देवी कहते थे, उसी अन्नपूर्णा मंदिर में श्रृंगार गौरी का विराजमान ऐसा ग्रंथ में अंकित है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, उनके शिष्य स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक लिखी काशी गौरव। काशी गौरव में श्रृंगार गौरी का उल्लेख आता है कि D3/58 मोहल्ला बासफाटक। अब स्वामी जी का उस पर मत है और समर्थन है, तो स्वामी करपात्री जी को तो हम लोग देवतुल्य विद्वान मानते हैं, इसलिए उस पर हम नहीं कह सकते। अब ये सच 2 ग्रंथ मेरे सामने हैं, सी के 3/58 और काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में श्रृंगार गौरी। अब ये लोग बताएंगे श्रृंगार गौरी के प्रमाण उनके पास कहाँ से है, क्या है। श्रृंगार गौरी को देखिए, हम सत्य के मार्ग से चलेंगे तो हम शिव तक पहुँचेंगे। कब तक हम शिव तक पहुँचेंगे, ये हमारा कालचक्र जो बताएगा। लेकिन हमें सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए खाली 2-4 मुकदमे ठोक करके हम अपना सीना ठोकें कि हमने विश्वनाथ मंदिर को प्राप्त करने के लिए मुकदमा ठोक दिए हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। सहमत इस बात से हैं कि वाराणसी के वयोवृद्ध विद्वानों को, यहाँ के लोगों को एक अच्छी सी कमेटी बने और ये तय हो कि श्रृंगार गौरी हम किसे कहें। और ये दूर दराज के लोग मुकदमा करके सिर्फ खाली चैनलों पर और प्रिंट मीडिया पे आने के जो उनको बुखार चढ़ी हुई है, वो कालांतर में हमें नुकसान करेगा। कालांतर में जब कोई मुकदमा का फैसला होगा तो काफ़ी नुकसान खा जाएंगे। ये बात सच है
कि हमारे शिवालय को नष्ट करके मस्जिद बनी है। ये सच है कि जहाँ मस्जिद बनी है उसके पूर्वी भाग के नीचे शिवलिंग है। 91 से पहले तो लोग जाते ही थे। वो तो पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस बैरिकेटिंग करी है, और कोयला की दुकान था, हम लोग सब जाते थे वहाँ। व्यास जी संकल्प कराते थे, लोग दर्शन करके निकल जाते थे, कोई तंग नहीं करते थे लोग। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कड़ाई हुई है और हम लोग अपने सनातनी पूजा पाठ से दूर हुए हैं। लेकिन श्रृंगार गौरी पर हमारा मत अभी निश्चित नहीं है कि वो गिरे हुए पाषाण के प्रतिमा को, गिरे हुए वो ध्वस्त किया हुआ जो पिछला भाग है, उसके एक किसी टुकड़े को हम श्रृंगार गौरी कह के वो करें। हमें बस उन लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले श्रृंगार गौरी की प्रामाणिकता काशी वासियों को बताएं, प्रशासन को बताएं, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मोदी जी को बताएं। ये घर की बात है, काशी की बात है। काशी में कोई काम असत्य न हो, अनुचित न हो। वो अन्नपूर्णा मठ या मंदिर है, वहाँ एक पता है और दूसरा पता किस जगह पे है? पता करना पड़ेगा, क्योंकि बांसफाटक में 3/58 कौन हमको नहीं पता, वो तो लेखपाल जाने, वो जाने जी। या धर्मार्थकार जांच करे। लेकिन जो ग्रंथ में मिला वो हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ज्ञानवापी तीर्थ, ज्ञानोदक तीर्थ, ज्ञानवापी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वहाँ से अभी लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जल पीते हैं, दक्षिणा द्रव्य चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। वो ज्ञानवापी जिसको आप कुआं के रूप में आप देख रहे हैं, उस ज्ञानवापी कुआं के मैं अंदर भी गया हूँ। अंदर आप साथ नहीं गए होंगे, मैं अंदर भी गया हूँ। जब वो सर्वे चल रहा था, हम 98 में जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट में सम्मिलित हुए थे, तो कुआं हमारे हिस्से में था, वो बरामदा हमारे हिस्से में था, सब कुछ हमारे हिस्से में था। तो हम लोग सर्वे करने के लिए हम लोग प्रशासन के साथ हम खुद अंदर गए हैं। अंदर वह कुआं नहीं दिखता है, वह एक सरोवर के रूप में दिखता है, एक वापी दिखता है। अच्छा, वापी कहते किसको हैं? वापी कहते हैं जिसमें 24 सीढ़ी होती है। चतुर्विंशति स्थिता वापी, 24 सीढ़ी चारों तरफ से आता है। उसके जो मध्य का जल है उसको ज्ञानवापी तीर्थ बोलते हैं। उस ज्ञानवापी तीर्थ का जल ही भगवान विश्वनाथ जी स्वयं बोले हैं कि मैं द्रव रूप में रहूँगा। वो द्रव रूप में भगवान विश्वनाथ है। उससे दूर मस्जिद है, कृपा करके आलमगीर मस्जिद बताएं और ज्ञानवापी के साथ मस्जिद को ना जोड़ें। ये जो कूप आप बता रहे हैं या जो वापी का हिस्सा बता रहे हैं 24 सीढ़ियों वाला, क्या वो अभी बैरिकेडिंग जो अभी हुई है या रेड जोन जिसे कहा जाता है उसके भीतरी हिस्से में पड़ता है? नहीं, जो रेड जोन है, जो ज्ञानवापी मस्जिद को जो बैरिकेडिंग करी है पुलिस वालों ने, उसके बाहर है। उसके बाहर? हाँ, उसके बाहर है। और जो मस्जिद की दीवारों से सटा हुआ जो हिस्सा दिखता है, टूटा हुआ हिस्सा, वो सटा हुआ नहीं, कम से कम 10 फीट का दूरी है जो सटा हुआ है। और ये आलमगीर मंदिर और ये जो बनी है, ये कब बनी है, इसके इतिहास के बारे में? ज्ञानवापी है, इसकी जब बाबरी मस्जिद जो तथाकथित ढांचा था, जो ढांचा का जो विवाद चला, जो गिरा टूटा हमको नहीं पता, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए, उस मस्जिद की सुरक्षा के समय ही जो है कोयले की दुकान बंद कर दी गई, जाना आना बंद कर दिया गया। उसके बगल में लोहे का बहुत बड़े बैरिकेडिंग लगा के उसको सुरक्षित किया गया मेरे ख्याल से। और ये भी देखिए कि आगे फ्रंट को बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन पीछे के हिस्से को बैरिकेडिंग बाद में किया गया जी। और जो मेरा सीधा कहना है कि वहाँ पर दंडपाणी भी थे, वहाँ राजेश्वर भी हैं, वहाँ महेश्वर भी हैं, और लक्ष्मी विलास की भी मूर्ति है। तो लक्ष्मी विलास और राजेश्वर और भद्रेश्वर महेश्वर को तो आप ढूंढ नहीं रहे हैं। यानी कि जो 1991 के पहले स्थिति थी कि आप लोग कम से कम पूजा पाठ कर लेते थे, 1991 के कानून की वजह से कहीं ना कहीं उससे भी दूर। नहीं, ज्ञानवापी में पूजा पाठ श्रृंगार गौरी की नहीं होती थी जी। नहीं, जो भी अन्य विग्रह आप बता रहे हैं, नहीं अन्य विग्रह नहीं। जब पंचक्रोशी यात्रा करने पब्लिक आती थी, तो जो अपने ज्ञानवापी कुआं है उससे बगल में गद्दी है,
उस गद्दी में संकल्प होता था कि अब आज से पंचक्रोशी यात्रा शुरू होगी। तो पंचक्रोशी यात्रा जब निकलते थे तो वो नीचे वाले में जाते थे, जिसको आप तहखाना बोलते हो या जो भी बोलते हो, या फ्रंट पहला तल्ला मान लीजिए जी जी, या उसको भूधर मान लीजिए, उसमें पब्लिक जाके ऐसे से हाथ जोड़ के अक्षत चावल फेंक के निकलती थी मणिकर्णिका घाट की तरफ जी। ये तो आम बात है, आपको 50 प्रमाण मिल जाएंगे जी। उसमें ऐसा प्रमाण हम भी गए हैं, व्यास जी कई बार गए हैं। लेकिन जो श्रृंगार गौरी के सामने जो भद्रेश्वर, राजेश्वर और लक्ष्मी निवास, विष्णु विलास वगैरह की मूर्ति थी, वो उसका आप तो अनुसंधान करना पड़ेगा कहें कहाँ। लेकिन श्रृंगार गौरी, अब श्रृंगार गौरी श्रृंगार बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार रोज 9 बजे होता है। यदि वह श्रृंगार गौरी नहीं होती तो श्रृंगार क्यों होता है बाबा विश्वनाथ जी का? तो जाके बाहर श्रृंगार गौरी को होता है। जो श्रृंगार गौरी की जो रोज सुबह रात को 9 बजे पर्यवेक्षक महोदय श्रृंगार करते हैं बाबा विश्वनाथ का, वो किस लिए करते हैं? मेरा कहना है कि राष्ट्रभाषा परिषद का जो ग्रंथ है, जो महामहोपाध्याय पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ईशान कोण में अन्नपूर्णा मंदिर में श्रृंगार गौरी विद्यमान, एक। और दूसरा जो स्वामी करपात्री जी लिखते हैं कि सी के 3/58 मोहल्ला बांसफाटक में श्रृंगार गौरी हैं, जैसे आदि विश्वेश्वर के धाम में सौभाग्य गौरी हैं। इसलिए ये हमको लगता है कि श्रृंगार गौरी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। श्रृंगार गौरी पर ऐसा ना हो कि हम एक असत्य को लड़ते लड़ते बाद में हम असत्य का दर्शन करें और बाद में कुछ न निकले। हम लोग बहुत उनको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि हमने उनकी पूजा भी कराई है, हाथों से हमने रक्षा बांधी है। जब 1500-1600 फालतू के सारे कानून को निक्षेपित कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, राष्ट्रोदय के मुकदमा पर भी विचार चल रही है। सत्य को छुपाने वाला जो कानून है, सत्य को छुपाने वाला जो कानून है, उस कानून को ख़त्म करिए। देश के प्रबुद्ध मुसलमान लोग आगे आए। मुसलमान बोले कि ठीक है, देवालय तोड़ करके, शिवालय तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई है सब हिंदुओं को सौंपता हो, प्यार से रहो, 1000 साल इसी में रहो, इस देश के अंदर खाओ पियो, प्रेम तब होगा। ये कहिए कि हम नीचे मंदिर का दर्शन करें और ऊपर से जो है हम मस्जिद भी देखते रहें, तो सत्य के ऊपर असत्य अच्छा नहीं लग रहा है। और हिंदू बहुत जागृत है और बहुत मीडिया जागृत है, लोग बहुत प्रबुद्ध हो चुके हैं, अंदर से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई कानून बाधक है तो उसको उस कानून पर विचार करके उसको शिथिल करना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।